जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टॉपिक हमारा क्या है? इंडिया एंड श्रीलंका ने जो अभी कुछ आपके 7 MOU साइन किए हैं और ये फर्स्ट इनके बीच की जो डिफेंस डील है ये हुई है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जी हाँ, अभी हाल ही में हमने देखा, इससे पहले हमने टॉपिक वो भी कवर किया था, जो 6th बिम्स्टेक की जो मीटिंग हुई थी उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड गए हुए थे। और थाईलैंड से जब वो लौटे, थाईलैंड में बहुत अच्छे से वो आपके बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल जो आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो मीटिंग आपकी हुई, बिम्स्टेक की मीटिंग, जिसमें 7 कंट्रीज, रीजनल कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग है, श्रीलंका भी उसका एक पार्ट है। तो नेक्स्ट जो उनका स्टेप था वो श्रीलंका की ओर था। और श्रीलंका में हम लोग देखेंगे कि श्रीलंका में जैसे कैसे पिछले 2 सालों से तक आपका श्रीलंका में पहले कैसे पॉलिटिकल क्राइसिस रहा, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस रहा, फिर वहां पे नई सरकार चुन के आई और किस तरह से श्रीलंका में सारी चीजें, सारे डेवलपमेंट्स हुए, तो उसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। तो मोदी जी वो आपके दुनिया के एकमात्र ऐसे शख्स हो गए हैं जिनको ज्यादा मतलब मैक्सिमम कंट्रीज का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, जिसमें से वो 21 कंट्रीज में है काउंटिंग, यानी कि आगे भी उनको मिलता रहेगा, तो आपको देखते रहना है, आपको बताते रहेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो 7 MOU साइन हुए हैं श्रीलंका के साथ, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो आपकी हुई हैं, उसमें फर्स्ट एक डिफेंस डील भी है, उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले मैप में देख लेते हैं श्रीलंका सिचुएटेड कहाँ पे है। तो ये जो हमारा भारत है, भारत में इधर ये पाक स्ट्रेट, ये आपका राम सेतु, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने रामनवमी के दिन ये वीडियो भी डाला था, क्योंकि उसी दिन वो वहां पे गए हुए थे, ठीक है, यानी श्रीलंका में थे, तो वो उन्होंने एरियल व्यू पूरा देखा था राम सेतु का। तो ये राम सेतु इधर है, इसको एडम्स ब्रिज यहाँ पे नाम दिया गया है। ये पाक स्ट्रेट है, नीचे गल्फ ऑफ मन्नार है, ये रहा आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका और भारत की जो समुद्री सीमा है ये काफी हद तक यहाँ पे लगती है। श्रीलंका की जो राजधानी है यहाँ पे आपका कोलंबो, वो भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट है, ये सारी चीजें। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा इंडियन ओशियन, और इस इंडियन ओशियन की जो कंट्रीज हैं इसमें ये रहा श्रीलंका। यहाँ पे पीएम मोदी पहले थाईलैंड पहुंचे हुए थे, है ना। थाईलैंड से अगर यहाँ से समुद्री मार्ग देखा जाए तो यहाँ पे आपका ये इधर का एरिया से होते हुए, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए अंडमान सी के पास से ये श्रीलंका यहाँ पे आया जाता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं अपनी न्यूज के बारे में। तो अलोंग विद द साइनिंग ऑफ द MOUs, यानी MOUs की साइनिंग के साथ साथ, MOU तो साइन हुए ही हुए, ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो साइन हुई है, उसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को ऑनर भी दिया गया। किस चीज का? श्रीलंका का मित्र विभूषण अवार्ड, हाईएस्ट श्रीलंकन ऑनर फॉर फॉरेन लीडर। तो किसी फॉरेन लीडर का जो हाईएस्ट श्रीलंकन जो आपका सिविलियन ऑनर है उसका नाम क्या है? श्रीलंका मित्र विभूषण अवार्ड। तो ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। फिर आगे देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट थी श्रीलंका की, उसमें से क्या क्या आउटकम्स निकल के आते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है डिफेंस कोऑपरेशन। अब चूंकि आप सभी लोग डिफेंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए डिफेंस कोऑपरेशन सबसे ज्यादा क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि रक्षा क्षेत्र में जो सहयोग हुआ है उसके बारे में। तो एज एन अम्ब्रेला एग्रीमेंट, तो ये आपका एक क्या है? ये एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट है, फ्रेमवर्क टू परस्यू ऑनगोइंग डिफेंस सेक्टर कोऑपरेशन इन मोर स्ट्रक्चर्ड मैनर, ठीक है। ऑल्सो श्रीलंकन प्रेसिडेंट रीअफर्म नो यूज ऑफ इट्स टेरिटरी अगेंस्ट इंडिया, एड्रेसिंग कंसर्न्स ओवर चाइनाज रीजनल इन्फ्लुएंस, जिसमें श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने ये अफर्म कर दिया है, उन्होंने ये मतलब एक तरह से जाहिर कर दिया है कि हमारे जो भारत के मतलब कोई भी अगर भारत के हितों का मतलब एक तरह से ध्यान नहीं रखेगा तो उसमें हम लोग एक तरह से क्या करेंगे? हम उसमें सहयोग नहीं करेंगे, है ना। यानी कि हमारे लिए क्या है? भारत के हित सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपके यहाँ पे श्रीलंका के उसमें निकल के आती है। अच्छा, श्रीलंका के अगर आपका राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए तो अरुणा कुमार दिशानायके, ठीक है, उनसे ये पीएम मोदी आपके मिले थे। तो ऑल्सो श्रीलंका प्रेसिडेंट रीअफर्म नो यूज ऑफ इट्स टेरिटरी, कि हमारी जमीन बोले हम भारत के खिलाफ यूज करने में नहीं देंगे। चाइना पे पूरा मतलब एक तरह से उनका वो था। एनर्जी कोऑपरेशन, यानी कि ऊर्जा सहयोग में क्या है? ग्रिड कनेक्शन फॉर पावर ट्रेड एंड त्रिंकोमली एनर्जी हब डेवलपमेंट विद यूएई। ये जो आपका त्रिंकोमली है, यहाँ पे आपको यहाँ पे त्रिंकोमली देख पाएंगे, यहाँ पे है त्रिंकोमली में आपका एक मतलब पोर्ट है त्रिंकोमली पोर्ट, और वहां पे क्या है? एनर्जी के मतलब एक तरह से ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी वहां पे है। तो इसको डेवलप करने की बात हुई कि इसको, और ये किसके सहयोग से होगा? यूएई के सहयोग से होगा, त्रिंकोमली एनर्जी हब। तो एनर्जी कोऑपरेशन था। अदर सेक्टर्स में क्या है? तो इंडियन सपोर्ट टू श्रीलंका एंड डिजिटाइजेशन, अदर सेक्टर। पीएम मोदी हमेशा इस चीज को मतलब एक तरह से क्या करते हैं? फैसिलिटेट कर, वो इस पे जोर देते हैं कि डिजिटलाइजेशन, इंडिया में भी काफी डिजिटलाइजेशन हुआ है। तो इंडिया सपोर्ट टू श्रीलंका एंड डिजिटलाइजेशन
हेल्थ सेक्टर में इंडिया श्रीलंका को सपोर्ट करेगा। डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न प्रोविंस, श्रीलंका के जो ईस्टर्न जो पूर्वी प्रांत हैं उनको डेवलप करने में भारत सहयोग करेगा। अलोंग विद लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन, साथ ही साथ लोन पे जो इंटरेस्ट रेट भारत जो लोन इनको प्रोवाइड करता है उसमें जो ब्याज दरें हैं भारत वो भी क्या कर देगा, कम कर देगा, यानी ब्याज दरों को भी कम कर देगा। इंपॉर्टेंस ऑफ श्रीलंका फॉर इंडिया, अब श्रीलंका की क्या इंपॉर्टेंस है भारत के लिए उसको समझ लेते हैं। तो स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल, तो श्रीलंका इज वाइटल टू इंडियाज महासागर विजन, तो श्रीलंका क्या है भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, किस लिए, भारत के महासागर विजन के लिए। ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू की इंडियन ओशन शिपिंग लेन्स, महासागर, महासागर का फुल फॉर्म क्या है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, ठीक है। तो महासागर का फुल फॉर्म क्या है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, ये है महासागर का फुल फॉर्म। तो ये देखिए मतलब सागर इनिशिएटिव जैसे भारत का था, सागर इनिशिएटिव क्या था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो महासागर हो गया कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी कि एक दूसरे का आपसी और पूरा एक तरह से एडवांसमेंट जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, तो ये महासागर इनिशिएटिव याद रखना। इसका एम है टू स्ट्रेंथन टाइज विद स्मॉलर स्टेट्स, यानी कि जो छोटे छोटे राज्य हैं इंडियन ओशन के आसपास उनके साथ, जैसे मालदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया, श्रीलंका हो गया, इनके साथ रिलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लेवल पे ले जाना। इनहांसिंग मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड कर्बिंग इलीगल एक्टिविटीज, और जो भी इलीगल एक्टिविटीज जो भी ड्रग की वो सारी तस्करी वगैरह होती है उसको रोकना। इकोनॉमिक फ्रंट में अगर देख लिया जाए तो इकोनॉमिक फ्रंट में क्या है, तो इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद श्रीलंका, भारत का श्रीलंका के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो मुक्त व्यापार समझौता है, वो 1998 में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का आप मतलब समझिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है जब दो देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो ऐसा मतलब ये नहीं कि उनका सामान हमारे यहाँ पे फ्री में आएगा, वो एक लिस्ट, जैसे मान लीजिए एक देश ए है, ये देश बी है, इन दोनों के बीच में एफटीए साइन होना है, तो ये अपनी एक कागज की एक लिस्ट देगा, उसमें कुछ सामान लिखेगा, ये अपनी एक कागज की लिस्ट देगा, उसमें कुछ सामान लिखेगा, दोनों आपस में अगर सहमत हो जाएंगे कि भाई ये तुम्हारे सामान की लिस्ट है, ये हमारे देश में बिना किसी ड्यूटी के आ सकता है, बिना किसी शुल्क के आ सकता है, फिर हम कहेंगे कि हमारा ये सामान आपके देश में, तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। हर सामान को अनुमति नहीं होती है। तो बोस्टेड बायलैटरल ट्रेड टू यूएस डॉलर 5.5 बिलियन, तो इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएस डॉलर 4.1 बिलियन इन 2023-24 में इतना था, अभी कितना हो गया है, ये 5.5 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो 5.5 एक छोटी कंट्री के लिए इतना बड़ा मतलब एक तरह से बायलैटरल ट्रेड काफी बड़ी वो है। तो कल्चर के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इसमें कल्चर के क्षेत्र में बुद्धिज्म पे बहुत ज्यादा हम लोग, जितने भी आपके साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं उनमें हम लोग बुद्धिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म का जो विकास हुआ है भारत में हुआ है, भारत से ही बुद्धिज्म इन सारे देशों में पहुंचा है। स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाइज विद अशोकास टाइम, अशोका सम्राट अशोक के टाइम पे पीपल टू पीपल कनेक्शन थे, तभी तो सम्राट अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा, वो दोनों एक तरह से कहाँ गए थे, बुद्धिज्म के प्रचार के लिए गए थे। तो एग्जाम्पल है द सेक्रेड बोधि ट्री, और उसी टाइम पे जो बोधि ट्री था, जहां महाबोधि ट्री, जहां पे महात्मा बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में हुई थी, कहाँ, निरंजना नदी के तट पर हुई थी, है ना। तो वो आपके पीपल के वृक्ष के नीचे, तो ये आपका बोधि ट्री एट द जय श्री महाबोधि टेम्पल इज बिलीव्ड टू हैव ग्रोन फ्रॉम अ सैपलिंग ब्रॉट बाय संघमित्रा महाथेरी, अशोकास डॉटर जो थी संघमित्रा, वो जो बोधि वृक्ष का जो एक टहनी लेके आई थी, उसी में से वो आपका महाबोधि ट्री कहाँ पे लगा हुआ है, वो आपका श्रीलंका में लगा हुआ है। चैलेंजेस, अब इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में जब सब कुछ बढ़िया है तो फिर चैलेंजेस क्या है, चाइनीज इन्फ्लुएंस, एक तो क्या है चाइना का प्रभाव। थ्रू इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना इज स्ट्रेटेजिकली इनसर्कलिंग इंडिया, लीजिंग ऑफ हम्बनटोटा पोर्ट फॉर 99 ईयर, ठीक है। तो चाइनीज इन्फ्लुएंस क्या है कि थ्रू इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मतलब इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा चाइना इज स्ट्रेटेजिकली, चाइना जो है वो स्ट्रेटेजिकली यानी रणनीतिक रूप से भारत को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। लीजिंग ऑफ हम्बनटोटा पोर्ट फॉर 99 ईयर, और वह हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लीज पर देना चाहता है, ठीक है। तमिल एथनिक इशू देख लेते हैं, तो स्लो रिकंसिलिएशन एफर्ट्स, एग्जांपल है डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 13th अमेंडमेंट पोस्ट श्रीलंका तमिल सिंगला कॉन्फ्लिक्ट इंपैक्ट इंडियाज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अब इतनी इशू क्या है कि जो आपके जो नॉर्दर्न तमिल, देखो श्रीलंका में भी तमिलों की पॉपुलेशन है, लेकिन तमिल की पॉपुलेशन श्रीलंका में संख्या में कम है। तो श्रीलंका में जो लिट्टे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन था, ये तमिल एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में जो लार्जेस्ट सिंगलीज पॉपुलेशन है उनका वो, क्योंकि तमिल ज्यादा संख्या में कम है लेकिन पढ़े लिखे बहुत ज्यादा होते थे, तो नौकरियों में शीर्ष पदों पर तमिल होते थे और काफी ज्यादा संसाधन तमिल के पास थे। तो बाकी सिंगलीज का ये था कि तमिल हम लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए, तमिलों को हटाया जाए।
तो उसमें एक वर्ग वैमनस्य और संघर्ष शुरू हो जाता है। तो तमिलों के हक के लिए फिर लिट्टे लड़ रहा था, तो वो बहुत ज्यादा एक तरह से वायलेंट वाली गतिविधियों में लग गया। तो लिट्टे का जो ये सब पूरा मामला आता है, तो स्लो रिकंसिलिएशन इसमें क्या है, काफी स्लो है, और डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 13th अमेंडमेंट पोस्ट श्रीलंका तमिल सिंगला कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट इंडियाज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो ये जब चीजें होती हैं कि अगर अब देखो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भारत की कैसे गड़बड़ होती है कि अगर श्रीलंका ने अपने तमिल पॉपुलेशन के साथ कुछ भी गड़बड़ किया, तो भारत में जो तमिल पॉपुलेशन है, भारत में तमिलनाडु में, तो क्योंकि वो मतलब एक तरह से एथनिकली तो वो लोग एक ही हैं, तो यहाँ पे भी भारत में भी वो थोड़ी सी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स गर्मा जाती है कि भारत सरकार क्यों नहीं श्रीलंका पे जोर डाल। जैसे बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार चली गई, वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार होने लगे, उनके मंदिर तोड़े जाने, क्योंकि कुछ बहुत कम संख्या हिंदुओं की वहां पे बची है। तो भारत पे ये आया ना कि भाई भारत क्यों नहीं कह रहा है कि वहां के हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। तो उसी तरह से ये आपका तमिल का मैटर आता है। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री देखी जाए तो इशू ऑफ फायरिंग और इंडियन फिशरमैन, जैसे कि इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री में, क्योंकि क्या मैरीटाइम बाउंड्री तो कहीं ऐसा है नहीं कि फेंसिंग लगी होती है, तो कभी कभी होता है हमारे फिशरमैन, क्योंकि हमने देखा बॉर्डर बहुत क्लोज है, तो हमारे फिशरमैन श्रीलंका के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, तो वो एक इशू आता है। एंड ट्रॉलिंग एंड डिस्प्यूट ओवर कच्चातीवू आइलैंड रिमेन अनरिजॉल्व। तो कच्चातीवू आइलैंड जो आपका है, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, इसका इशू ये दोनों ही क्लेम करते हैं कि हमारा है, तो ये भी इशू एक है, तो ये भी एक चैलेंजेस में आता है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, दिल्ली, रांची, इलाहाबाद में। हमारा एकेडमी में NDA 2 जो ऑफलाइन बैच है वो शुरू हो चुका है 2025 का, तो उसमें जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। ये रहा हमारी एकेडमी का ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह की और जियोपॉलिटिक्स की न्यूज को हम लेके आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।